केरला में एक जिले में 51-52% मुसलमान हो गए हैं। वो लोग वहाँ के मुख्यमंत्री के पास गए कि चूंकि हम 50% से ज़्यादा हो गए हैं इस जिले में, इसलिए इस जिले का डीएम अब सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए। जहाँ यह सोच होता है, जहाँ यह दृष्टिकोण होता है, जहाँ इस तरह से आदमी सोचते हैं, उनको आप बात से नहीं समझा सकते हैं। लेकिन किसी धर्म के नाम पर आप हिंसा करते हैं तो कोई धर्म हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता है। जो धर्म हिंसा को जायज ठहराएगा किसी निर्दोष को मारने का, उसको मैं धर्म नहीं मानता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे जो बेंगलुरु में हिंसा हुई। अब बात की जा रही है कि उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई थी ये हिंदुओं को डराने के लिए हुई थी। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे सतीश झा जी से। सर, जिन्होंने ये हिंसा फैलाई थी अब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, आपका क्या कहना है? इसमें मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहले तो ये हिंसा हुई क्यों? लोग बोलते हैं कि फेसबुक पोस्ट पे मुस्लिमों के पैगंबर के विरुद्ध डाला गया था। वास्तव में ऐसा था नहीं। ओरिजिनल पोस्ट किसी मुसलमान ने डाला था जो कि हिंदू देवी देवता का मखौल उड़ाया गया था। इसके बाद नवीन नाम के आदमी ने कमेंट करा था उस पोस्ट पे, जो कि गलत था। लेकिन जो ओरिजिनल फेसबुक पोस्ट है वो मुसलमान ने करा था और हिंदी देवी देवताओं का मखौल उड़ाया गया था। यदि मुसलमानों की भीड़ आई गुस्सा में तो पहले ओरिजिनल पोस्ट करने वाले जो मुसलमान थे उनके घर पे जाना चाहिए था, उनके घर को जलाना चाहिए था, उनको मारना चाहिए था। लेकिन वो भीड़ वहां आई जो कि उस पोस्ट के जवाब में रिप्लाई करा था। पहले तो मेरा यहां ऑब्जेक्शन है। दूसरी बात, जहां तक आपने बोला उनकी संपत्ति जब्त करने की बात है, या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी आंदोलन में यदि सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो आंदोलन करने वालों से एक एक पैसा का वसूली की जाए, उनके घर की कुर्की जब्ती की जाए। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने सीएए के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसमें जितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है लोगों से वसूली कर रहे हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये येदियुरप्पा जी हर वैसे आदमी को पकड़ के जेल में बंद करे। 200 आदमी को तो उन्होंने किया है, एफआईआर किया है। हर आदमी को पकड़ के जेल में बंद करे और जितना नुकसान हुआ है उसका एक डाटा बनाया जाए, सर्वेक्षण कराया जाए और उन लोगों से जो आंदोलन में शामिल थे एक एक पैसा की वसूली की जाए। जेल में जाना, मुकदमा चलना बाद की बात है। उन लोगों का बंगलौर के सड़कों पे पोस्टर लगाया जाए कि ये आदमी आंदोलन में शामिल थे, इन्होंने हिंसा करी है, इन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान करी है। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तब तक इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस तरह की घटना को रोकने के लिए इनसे संपत्ति तो वसूली ही जाए, इनका पोस्टर भी शहर में लगाया जाए जिससे कि इनको सबक मिल सके। यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें एक बात और बताऊं, अब ये कुछ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ मुसलमानों ने चेन बना करके मंदिर को बचाया। एक बार बताइए, मंदिर को किससे बचाया इन्होंने? कोई हिंदू तोड़ने जा रहा था मंदिर, कि सिख तोड़ने जा रहा था, कि ईसाई तोड़ने जा रहा था? इन्हीं के भीड़ में से इन्हीं के भाई उन्हें तोड़ने जा रहे थे। यह प्री प्लान नाटक था। आप यदि सोशल मीडिया पे देखेंगे तो जब ये लोग चेन बनाए हुए हैं और तो एक आदमी बोल रहा है जल्दी जल्दी ये वीडियो बना करके पोस्ट करो जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि हम लोग मंदिर बचा रहे हैं। इतनी चालाकी अब नहीं चलती है भाई साहब, ये चालाकी हो गई है पुरानी। अब हिंदू गया है जग। अब आप लोगों की ये छोटी मोटी कारस्तानी चलेगी नहीं और कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार आप सबको पकड़ के करेगी जेल में बंद और जितनी सरकारी संपत्ति का आपने किया है नुकसान उसका करेगी आपसे वसूली। इसके लिए आप अब तैयार रहिए। सर, बार बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल दिल्ली में जो सीए के खिलाफ करा था उसमें भी आगजनी हुई थी। अब यहाँ पर बेंगलोर में जहाँ पे थाने को जला दिया गया और ऐसी हिंसा हुई। कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं को डराने के लिए किया जा रहा है। ये लोग एक प्रयोग करते हैं। आपको मैं बताऊं, मालदा एक बंगाल में है, बिहार के बॉर्डर पे, वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख मुसलमानों ने इस तरह से आंदोलन किया था जिससे एक दहशत का माहौल बने। दिल्ली में आपने शाहीन बाग में देखा, जाफराबाद में देखा, आपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में देखिएगा और बंगलौर में उसी की कड़ी है ये। अपने ताकत को प्रदर्शित करना यह एक प्रयोग है कि हम अब इतने हो गए हैं कि हम अपने ताकत को दिखला सकते हैं। यहाँ तक कि केरला में की एक घटना बताऊँ आपको, केरला में एक जिले में 51-52% मुसलमान हो गए हैं। वो लोग वहाँ के मुख्यमंत्री के पास गए कि चूंकि हम 50% से ज़्यादा हो गए हैं इस जिले में, इसलिए इस जिले का डीएम अब सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए। जहाँ यह सोच होता है, जहाँ यह दृष्टिकोण होता है, जहाँ इस तरह से आदमी सोचते हैं, उनको आप बात से नहीं समझा सकते हैं।
उन पे कार्रवाई ही करनी पड़ेगी और उनको जेल में बंद करने के साथ, मुकदमा चलाने के साथ उनके ही पैसे को असूली की जाएगी, सरकारी संपत्ति की उनसे असूली की जाएगी। यदि उनका पैसा नहीं है उनके पास तो उनके घर की कुर्की जब्ती जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक इस तरह के तत्वों पर लगाम नहीं लगेगी। मैं यह मानता हूं कि सभी धर्म अच्छे हैं, मैं इसमें तो कहीं कोई मेरे कम से कम मेरे दृष्टिकोण में कोई विवाद नहीं है, लेकिन किसी धर्म के नाम पर आप हिंसा करते हैं तो कोई धर्म हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता है। जो धर्म हिंसा को जायज ठहराएगा किसी निर्दोष को मारने का, उसको मैं धर्म नहीं मानता हूं। और हमें लगता है इस्लाम भी किसी निर्दोष को मारने को जायज नहीं ठहराता है, हिंदू धर्म भी नहीं ठहराता है, कोई धर्म नहीं ठहराता है। इसलिए ये लोगों ने देश विरोधी कार्य तो किया ही है, धर्म विरोधी काम भी किया है, इसलिए इनको सजा तुरंत मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, उचित मिलनी चाहिए। सर, जांच पड़ताल में पता चला है कि पुलिस को मारने की प्लानिंग थी, जो कि पहले से ही फिक्स था। इन लोग इस तरह के जो तत्व होते हैं उनका पहले से फिक्स प्रोग्राम होता है। आपने देखा होगा जब शाहीन बाग के बारे में आंदोलन हुआ था, जफराबाद में हुआ था, तो इन लोगों को फंड किया गया था, किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 8 लाख। ये एक अलग बात है कि इन्होंने आधा पैसा आंदोलन में खर्च किया, आधा अपनी जेब में रख लिया। बंगलौर में भी जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा विभिन्न जगह से फंड आया होगा। अभी तक जो पता चली है कि 5-6 आदमी का एक गुट था जो विभिन्न भीड़ को नेतृत्व कर रहा था और उन्हें सिखला रहा था कि किस तरह से आक्रमण करना है, कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ भीड़ जुटानी है, कहाँ पे आगजनी करनी है, कहाँ पे हिंसा करना है। तो ये तो प्री प्लान था ही, तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही थी। और अब पुलिस का काम है कि ये जो साजिश करता है सबसे पहले उसको पकड़े। इसमें आम आदमी जो भीड़ जाता है बेचारा, वो तो निर्दोष होता है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो बहकावे में आ जाता है, लेकिन बहकाने वाला सबसे ज्यादा दोषी होता है। तो हम तो कहते हैं जो 6 आदमी बहकाने वाले हैं सबसे पहले उसे पोटा जैसे कानून में बंद किया जाए, जिससे जिंदगी भर उसकी जमानत ना हो और आगे कोई भी इस तरह की घटना दोहराने का हिम्मत नहीं कर सके। सर, क्या हमारे जो देश के मुसलमान भाई बहन हैं, क्या वो आर्टिकल 370 हटने से खफा हैं, राम मंदिर के पक्ष में आया उससे खफा हैं, और जो सीएए जिसके चक्कर में ये जो दिल्ली में बहुत आगजनी हुई थी? मैं तीनों बात के जवाब देता हूँ। पहले तो धारा 370 से भारत के आम मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है, खास मुसलमानों को मतलब है नहीं, क्योंकि धारा 370 सिर्फ कश्मीर के लिए था। कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। यदि 370 से किसी को मतलब है तो कश्मीरी को मतलब है, भारत के किसी मुसलमानों को मतलब है नहीं। यदि कोई मतलब रखना चाहता है तो बेवकूफ़ी करता है, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक राम मंदिर की आपने बात करी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दोनों पक्षों ने कहा था राम मंदिर के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम मानेंगे। अब फैसला आ गया तो आपका मानना बाध्य है। अब उसमें एक तर्क दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर थी। गलत तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा था। गैर इस्लामिक ढांचा और क्या हो सकता है? मंदिर ही होगा। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वहां पर बौद्ध स्तूप रहा होगा, तो मैं ये मान लूं कि मुसलमान बौद्ध के मंदिर को ही तोड़ते थे, यह तो मेरे लिए शर्मनाक विषय होगा। मैं मुसलमान को इतना खराब नहीं मानूंगा कि मुसलमान बौद्ध मंदिर को तोड़ते थे। वहां हिंदू मंदिर ही था और हिंदू के मंदिर के ऊपर में बाबरी मस्जिद बनी थी। तो जब आपने बोल दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, फिर आपको इस पर विवाद करना बेवकूफ़ी है। तीसरा, आपने बोला सीएए के बारे में। सीएए जो है किसी की नागरिकता लेता नहीं है, नागरिकता देता है। भारत में रहने वाले यहाँ के लोगों को सीएए से कोई मतलब नहीं है। सीएए से सिर्फ उसका मतलब है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए यह कानून है। तो इसलिए इसके विरुद्ध आंदोलन करना मुझे तो समझ में आता नहीं है। ये तो जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में आपको पता है 17% हिंदू थे, आज 1% रह गया है। 16% कहाँ गया? जमीन खा गया, आसमान निकल गया। जबकि भारत में मुस्लिमों की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू की आबादी विलीन हो गई। ये उनके लिए बना है कि वहाँ से सताए, मार पीट के भगाए, उनके बहू बेटी को उठाए जाते हुए कष्ट में आते हैं हिंदुस्तान, उसको नागरिकता दी जाए। दुनिया में कहीं भी, सूडान में एक बार वहाँ के तनाशाह ने बोला था कि जितने भारतीय हैं चला जाए, इंदिरा गांधी ने उसको नागरिकता दी थी भारत की। दुनिया में हिंदू जहाँ भी है, यदि उसको भागना पड़ेगा तो भाग के कहाँ जाएगा? वो हिंदुस्तान में ही आएगा, क्योंकि हिंदुओं का हिंदुस्तान एक स्वाभाविक देश है। इसलिए ये कानून बना है
इस कानून में भारत के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जो इसका विरोध करते हैं वो विदेशी बहकावे में विरोध करते हैं, हालांकि वो ये बात मानेंगे नहीं क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है कि सच्चाई वो स्वीकार कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये तीनों बातें जो है फर्जी बातें हैं। तीनों बातें से भारत के मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। जी, 5 अगस्त को जहां हर एक हिंदुस्तान राम जन्मभूमि का दिवाली जैसा मना रहा था, वहीं पर ही उसके बाद से जो है कि मुस्लिम के जो नेता हैं उनका बयान आना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने हमला बोलकर कहा था कि हम राम मंदिर को तोड़ भी सकते हैं। या सबसे पहले ओवैसी जी ने ऐसा बयान दिया था। वास्तव में ओवैसी जी हैदराबाद के सांसद हैं और शिया मुसलमान हैं। पहले तो उनको शिया मुसलमान होने के कारण भारत में सुन्नी मुसलमानों की बहुलता है, तो सुन्नी में उनकी स्वीकारता नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह से अनर्गल बयान देकर के सुन्नी में मेरी स्वीकारता बढ़े, जो कि बढ़ेगी नहीं। और हैदराबाद चूँकि मुस्लिम बहुत सीट है, इसलिए वहाँ से उनको जीतना है, इसलिए ये भड़काऊ बयान देते हैं। ये दुनिया समझती है, सब समझता है। एक बार जब राम मंदिर बन गया है तब इसे वो जमाना चला गया मुगलों वाला कि तोड़ देंगे। अब वो जमाना है नहीं, इसे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जो मुट्ठी भर कट्टर तत्व हैं उन्हें खुश करने के लिए ओवैसी ऐसे बयान देते हैं। इस बयान का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वहाँ तक मतलब है जहाँ तक कि कट्टर 5% जो लोग हैं उनके लिए ये मतलब ज़रूर रखता है, लेकिन ये हमको लगता है कि हिंसा को भड़काने वाला देश विरोधी बयान है। इस बयान को मैं बहुत ज़्यादा महत्व ओवैसी को देता नहीं हूँ कि मैं तोड़ दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये फालतू बातें हैं उनकी। धन्यवाद।